वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्या मेरी वॉइस आ रही है? एम आई ऑडिबल गाइस? क्या वॉइस प्रॉपर है? बिल्कुल। तो क्या हाल चाल है? सब चंगा, बढ़िया, मस्त, मजे में? राजीव, निधि, वॉइस तो आ रही है बट आप दिख नहीं रहे। अरे, मैं मिस्टर इंडिया कब से हो गया? मैं दिख तो रहा हूं। एक बार फिर से बैक होके एप्लीकेशन पर प्रवेश करें कृपया करके। चलो, तो क्या डिस्कस करना है? सर, एस्टेट का रिजल्ट कब आएगा? अभी पूछ के बताता हूँ मोदी जी से, है ना। अभी रुकिए, कॉल करता हूँ। हेलो। हाँ मोदी जी, रिजल्ट कब दे रहे हैं भाई? बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं। चल नहीं पाएगा ऐसे। पहले बीपीएससी का लेट देते आंसर की, रिजल्ट उसका भी नहीं आया, एस्टेट का भी नहीं आया। करो भाई जल्दी। हाँ, टैक्स ही टैक्स लेते रहोगे क्या? इनकम टैक्स, जीएसटी, फलाना ढिमकाना। करो भाई जल्दी, रिजल्ट दो ना। यहाँ पढ़ा पढ़ा के बच्चे परेशान हुए जा रहे हैं, पढ़ा पढ़ा के टीचर परेशान हुए जा रहे हैं, और रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। अच्छा, दे देंगे, जल्दी देंगे। चलो ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक बात हो गई है मेरी। अब आप मानेंगे नहीं है, मालूम है। अरे, नीतीश जी को कॉल करें या मोदी जी को कॉल करें, बात एक ही है ना। अब कुछ लोग आएंगे, कहेंगे सर फेक कॉल करते हैं। ऐसे चल नहीं पाएगा, है ना। एक तो बात करते हैं, ऊपर से आप लोग मजाक बनाते हैं। चलो, तो आइए भैया फटाफट से डिस्कस करते हैं टॉपिक, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और क्या डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस सेशन में? शशि यादव, गुड इवनिंग। ज्वाइंस के बारे में सर डिस्कशन कर रहे थे, बिल्कुल सही आपने कहा। और आज एमसीक्यू पर डिस्कशन करना था, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि सर ज्वाइन एक बार दूसरे एग्जाम्पल से भी समझा दीजिए। तो रिक्वेस्ट का पालन करना भी जरूरी है। एक सेकेंड। तो सबसे पहले आज के सेशन में जो ज्वाइन हमने पढ़ाया था, बस 5 मिनट लगाकर फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, फिर एमसीक्यूज पर बढ़ते हैं। आ जाओ, इधर आओ, कंसंट्रेट, फोकस। सबसे पहला जो ज्वाइन था वो क्या था? इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन की खास बात क्या थी? व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द इनर ज्वाइन? कि सर दो टेबल होंगी, इन दोनों टेबल में जो कॉमन होगा वो हमारा इनर ज्वाइन कहलाएगा। बोलो यस सर। यानी ये टेबल 1 है और ये टेबल 2 है, इन दोनों में कॉमन क्या है? तो आपने कहा सर किविस और ओनियन, है ना। नाम कितने अच्छे हैं। टोमेटो और ब्रोकली ये तो अलग अलग है। तो कीवीज और ओनियंस, है ना, अनियंस। कीवी और अनियन, ये दोनों में क्या है? कॉमन है। तो हमने कीवी को ले लिया यहां पर, अनियन को ले लिया यहां पर। और प्राइस इसका ये था जो यहां आ गया, ये यहां था जो यहां आ गया। क्वांटिटी इसकी 10 थी जो यहां आ गई, और अनियन के जो क्वांटिटी थी वो 6 थी, वो ये आ गया, है ना। मजे से, कोई दिक्कत नहीं। सर ये तो समझ में आ गया कि इसे हम बोलते हैं क्या? इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन के बाद में जो अगला ज्वाइन है वो क्या है? लेफ्ट आउटर ज्वाइन है। आउटर ज्वाइन कितने प्रकार के होते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दो। हाउ मेनी टाइप ऑफ आउटर ज्वाइंस आर देयर? आपने कहा सर 3 तरीके के होते हैं, एक लेफ्ट, एक राइट, और एक फुल आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन वो होता है जिसमें लेफ्ट वाली पूरी टेबल इंक्लूड होती है। कौन सी टेबल? लेफ्ट वाली पूरी टेबल, यानी ये वाली पूरी टेबल आपकी क्या होगी? इंक्लूड होगी। तो प्रोडक्ट और प्राइस गिवन है, ये है प्रोडक्ट, ये है प्राइस। कीवी, अनियन और टोमेटोज, 3 चीजें हमारे पास में है, लिख दो। कीवी, अनियन और टोमेटो। $6, $3, $7।
डॉलर में पहुंच गया है प्राइस, क्या बात है। और इसके बाद जो कॉमन है वो क्या है, इसमें कीवी और अनियन कॉमन है, तो इसकी क्वांटिटी कितनी है 10 और 6, 10 और 6 यहां गया और ये बन गया हमारा क्या, नल वैल्यू। ठीक, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। तो टेबल 1 तो पूरी आ जाएगी, लेकिन टेबल 1 और टेबल 2 में कॉमन क्या था, तो इन दोनों टेबल में हमने कॉमन देखा है कीवी और एक अनियंस हैं, ये दोनों, तो क्वांटिटी के साथ में ये दोनों क्वांटिटी आ गई और ये नल आ गया। ठीक, समझ में आ गया, वेरी गुड। इसके बाद अगर राइट आउटर ज्वाइन की बात करें कि राइट आउटर ज्वाइन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर राइट में टेबल 2 कॉपी पेस्ट होगी पूरी बिना किसी शक के, और इन दोनों टेबल में जो कॉमन होगा वो आ जाएगा। तो टेबल 2 में क्या गिवन है, प्रोडक्ट, ये आ गया प्रोडक्ट, क्वांटिटी, ये आ गई क्वांटिटी, और इसमें क्या गिवन है, प्राइस, ये आ गया इसका प्राइस। लेकिन टेबल कौन सी फॉलो होगी, सर टेबल 2 फॉलो होगी, यानी कीवी, अनियन और ब्रोकली, ये 3 आइटम यहां पर आएंगे। देखो आ गया, कीवी भी आ गई, अनियन भी आ गए और ब्रोकली भी आ गई हमारे पास में। प्राइस इसका $6 है, $3 है, ये लिख दिया। ब्रोकली का प्राइस क्या हमें पता है, नहीं, नल आ गया यहां पर। क्वांटिटी 10, 6 और 5 लिख दो, 10, 6 और 5। समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी। सर एक चीज बताइए, सर एक चीज बताइए, ये प्राइस क्वांटिटी पहले भी हो सकती है, प्राइस बाद में भी हो सकता है। यस, ये हो सकता है ना, लिखने का तरीका है, कुछ भी लिख दो टेबल में, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेबल 1 में एक साथ आने चाहिए, टेबल 2 की जब बात करते हैं तो आप ये सारी कॉलम्स आपके कॉमन होने चाहिए, है ना, ऐसा ना हो कि इनमें से कोई मिस हो जाए। तो मिसिंग यहां पर कोई भी नहीं है, प्रोडक्ट भी है, प्राइस भी और क्वांटिटी भी है। वेरी गुड, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। फुल आउटर ज्वाइन क्या होता है, सर आपने बताया था कि फुल आउटर ज्वाइन के केस में टेबल 1 और टेबल 2 दोनों इंक्लूड होती है ना, टेबल 1 भी देखो यहां इंक्लूड है और टेबल 2 भी इंक्लूड है। कीवी, अनियन और टोमेटोस ये गिवन है टेबल 1 में, कीवी, अनियन और टोमेटो ये आ गए टेबल 1 के। इसमें क्या नया है, कीवी और अनियन ये तो कॉमन है, ब्रोकली इसका नया है, तो यहां लिख दो क्या, ब्रोकली। आगे पीछे ये हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। प्राइस में आ जाओ, कीवी, अनियन और टोमेटो के प्राइस $6, $3, $7 गिवन है, $6, $3, $7 गिवन है। ये गिवन नहीं है तो नल लिख दो, नल उखाड़ देंगे, है ना, ये है आपका नल, यहां पर आ गया। क्वांटिटी की बात करें तो कीवी, अनियन और ब्रोकली की क्वांटिटी हमें गिवन है 10, 6 और 5। इसकी क्वांटिटी गिवन नहीं है तो ये क्या आ गया, नल आ गया। यानी नल वाला केस किस में बनता है, आउटर ज्वाइन के केस में नल वाली कंडीशन बनती ही बनती है अगर डेटा हमारे पास में अवेलेबल नहीं होगा तो। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ। इनर ज्वाइन, अच्छा, अब कल किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि सर ये चीज बताइए कि कौन परफॉर्म बेटर करता है, सर किसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जरा मुझे बता दो फटाफट, किसकी परफॉर्मेंस बेटर है इस केस में, मैंने क्या बताया था। मैंने कहा था कि कोई फिक्स नियम नहीं है, कोई भी बेटर परफॉर्म कर सकता है, डिपेंड करेगा डेटाबेस पर, डेटाबेस की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, डेटाबेस की कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा कि कौन बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, कौन फास्टेस्ट है, विच ज्वाइन इज फास्टेस्ट, कौन सा ज्वाइन फास्ट है। अब जरा ध्यान से देखो, इनर ज्वाइन विल परफॉर्म बेटर व्हेन द नंबर ऑफ टपल इज लार्ज। कह रहा है जब टपल्स हमारे क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो हमारा इनर ज्वाइन अच्छा परफॉर्म करेगा। टपल्स का मतलब रोज, अगर रोज ज्यादा होंगी तो इनर ज्वाइन बढ़िया परफॉर्म करेगा। और बाय डिफॉल्ट जो ज्वाइन है वो कौन सा है,
इनर ज्वाइन, है ना, जो बाय डिफॉल्ट ज्वाइन बोला जाता है। लेकिन किंतु परंतु एमंग आउटर ज्वाइन, अगर आउटर ज्वाइन में कंपेयर किया जाए, इफ वी कंपेयर द आउटर ज्वाइन इसमें, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन इज बेटर, राइट वाला बेटर नहीं है। कौन सा ज्यादा बेटर माना जाता है? लेफ्ट आउटर ज्वाइन इज बेटर, आर फास्टर एंड बेटर परफॉर्मेंस इन मोस्ट दी केसेस। इसका मतलब कि ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें तो इनर और आउटर ज्वाइन में कंपेयर करें तो कौन सा बेहतर है? इनर ज्वाइन। सिर्फ आउटर ज्वाइन में अगर कंपेयर करें तो कौन सा बेहतर है? लेफ्ट आउटर ज्वाइन इज बेटर। लेकिन परफॉर्मेंस लेवल कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द डेटाबेस। कह रहे इसकी परफॉर्मेंस लेवल क्या होगी? वेरी करेगी और डिपेंड करेगी डेटाबेस के साइज के ऊपर कि कौन बढ़िया है और कौन बढ़िया नहीं है। इसका मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि सर वैसे तो कोई भी बढ़िया नहीं माना जाएगा, सभी अपने में बेस्ट हैं, लेकिन अगर इनर और आउटर में कंपेयर करें तो इनर बेहतर है, अगर आउटर तीनों में कंपेयर करें तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन बेटर परफॉर्म करेगा कुछ केसेस में। क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड, आगे आ जाओ। अगर ये सारी बातें समझ में आई, ये सारी बातें आपने समझी क्यों आपने ज्वाइन को थ्योरी में पढ़ा? सर इसलिए ताकि एमसीक्यूज जो एग्जाम में आए उसको हम कर पाए। तो अब समय आ चुका है, करो ना परफॉर्म। किसने रोका है आपको? करो। अ डैश इज अ क्वेरी दैट रिट्रीव रोज फ्रॉम मोर देन वन टेबल और व्यू। ऐसी कौन सी क्वेरी है जिसमें रिट्रीव करते हैं रोज को? मोर देन वन टेबल, एक से ज्यादा टेबल होनी चाहिए। एक से ज्यादा टेबल का मतलब नॉर्मलाइजेशन हो सकता है या फिर ज्वाइन हो सकता है। तो आंसर क्या बनेगा? दैट इज कॉल्ड ज्वाइन, यानी थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक, सुशील, अभिषेक, राजीव, कुमारी समृद्धि, शशि कुमार, क्लियर है? किशोर, प्रिंस, वेरी गुड। हाउ मेनी ज्वाइन टाइप्स इन ज्वाइन कंडीशन? कह रहा है कितने तरीके के ज्वाइन टाइप होते हैं ज्वाइन कंडीशन को देखते हुए? 2, 3, 4, 5 या नन ऑफ दीज? सर आपने बताया था कि किसके अकॉर्डिंग? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग 5 तरीके के ज्वाइन होते हैं। लगाओ ना। इनर ज्वाइन, जिसको सिंपल ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन या इक्वी ज्वाइन के नाम से जानते हैं। लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन और क्रॉस या कार्टेशियन ज्वाइन के नाम से जानते हैं। तो कितने टाइप्स हो गए? 5। ठीक। शिशिर श्रीवास्तव कह रहे हैं सर 4 से 5। 4 से 5 क्या मतलब? धनिया लेने जा रहे हो मार्केट में कि 5 रुपए का दे दो, 2 रुपए का दे दो, 4 रुपए का दे दो? 4 से 5 क्या होता है? जब मैंने कह दिया 5 होते हैं, मानोगे नहीं, फिर भी करोगे अपनी मन की। रिश्ता देखने जा रहे हो जो अपनी मन की कर रहे हो, जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ो। आगे देखो, विच ऑपरेशन आर अलाउड इन अ ज्वाइन व्यू? बताइए। अच्छा ऑप्शन 4 बोल रहे हैं, अरे तो खुल के बोलो ना, फिर 5 क्यों लिखा? अच्छा ऑप्शन 4 और 5, वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया, शानदार। ऐसे आंसर दोगे कि टीचर ही कंफ्यूज हो जाए। हाँ चलो, विच ऑपरेशन आर अलाउड इन अ ज्वाइन व्यू? क्या अपडेट कर सकते हैं? हाँ। क्या इंसर्ट कर सकते हैं? हाँ। क्या डिलीट कर सकते हैं? हाँ। ये तीनों ऑपरेशन ज्वाइन में परफॉर्म किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी मेंशन्ड, यानी 4th इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट पे आओ। When there are no matching values between two table of database, which of the following join return 0 record? अच्छा, कह रहा है when there are no matching values, जब मैचिंग वैल्यूज नहीं होती
मैचिंग वैल्यूज किस में होती हैं? मैचिंग वैल्यू होती है इनर ज्वाइन में, लेकिन कह रहा है व्हेन देयर आर नो मैचिंग वैल्यूज बिटवीन टू टेबल ऑफ अ डेटाबेस, दो टेबल ऑफ अ डेटाबेस में, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइन रिटर्न जीरो रिकॉर्ड। अगर मैच नहीं हो रहा तो जीरो रिटर्न करेगा। किस केस में? कोई तो सही दे दो। रंजीत का सही आ रहा है, समृद्धि का सही आ रहा है, और बाकी सबका मोए मोए। प्रशांत का सही है, अभिनंदन का सही है। इनर ज्वाइन इज द करेक्ट आंसर। सर इनर ज्वाइन क्यों सही आंसर है? इधर देखो, कह रहा है अगर कहा जाता कि व्हेन देयर इज अ मैचिंग ज्वाइन, ऐसा कौन सा ज्वाइन है जिसमें आप दो टेबल्स को मैच करते हैं, दो टेबल को कंपेयर करते हैं? सर इनर ज्वाइन। हाँ या ना मुझे बताओ, ऐसा कौन सा ज्वाइन है जिसमें दो टेबल को कंपेयर करके कॉमन वैल्यूज को लेते हैं? सर इनर ज्वाइन में कॉमन वैल्यूज को लेते हैं, बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन पढ़ो, व्हेन देयर आर नो मैचिंग वैल्यूज, अगर कोई भी वैल्यू दोनों में मैच नहीं हो रही है, किसमें? इनर ज्वाइन में। बिटवीन टू टेबल ऑफ अ डेटाबेस, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइन रिटर्न जीरो रिकॉर्ड। कह रहा है मैच ना होने पर रिकॉर्ड क्या हो गया? जीरो हो गया। ना टेबल ए में कुछ मिला कॉमन, ना बी में कुछ कॉमन मिला, ज्वाइन था इनर ज्वाइन। तो इस केस में आपका जो रिकॉर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मैचिंग का मतलब ही क्या होता है? इनर ज्वाइन। भाई अगर कहीं भी मैचिंग शब्द मिल गया तो मैचिंग करने का मतलब किसमें मैच कर रहे हैं हम लोग? आउटर ज्वाइन में तो पूरा पूरा ज्वाइन ले रहे हैं, सेकंड टेबल, फर्स्ट टेबल, दोनों टेबल। मैच हम किस में कर रहे हैं? इनर ज्वाइन के केस में। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि व्हेन देयर आर नो मैचिंग वैल्यूज, अगर कोई भी मैचिंग वैल्यू नहीं मिलती तो रिकॉर्ड जीरो शो हो जाए। किसमें? इनर ज्वाइन में। समझ में आया कि नहीं आया बता दो। क्वेश्चन की भावनाओं को समझ पाए आप? मैचिंग किस पर परफॉर्म करते हैं? इनर में। लेकिन अगर कोई भी वैल्यू मैच नहीं होगी तो रिकॉर्ड क्या रिटर्न कर देगा? जीरो रिटर्न कर देगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड कैन बी यूज्ड along with inner join in SQL। कह रहा है जो इनर ज्वाइन जो बाय डिफॉल्ट होता है, जो पहला ज्वाइन है, इसमें क्या कोई कीवर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है? सर आपने तो पढ़ाया नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब इसको याद कर लो। इनर ज्वाइन के केस में जिस कीवर्ड का यूज होता है वो है ऑन कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड? ऑन कीवर्ड। और ऑन कीवर्ड क्या करता है कि दो टेबल्स को आपस में कंपेयर करता है। क्या ये बात याद रख पाएंगे आप कि इनर ज्वाइन के केस में जो कीवर्ड है वो ऑन है और इसी की मदद से दो टेबल्स को आपस में कंपेयर, मैच या कॉमन वैल्यूज को फेच करते हैं। नेक्स्ट, if and only if a given dash condition is met, a dash operation will combine related tuples from separate relation। ये केवीएस का क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा। कह रहा है इफ एंड ओनली इफ अ गिवन डैश कंडीशन इज मेट, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अ डैश ऑपरेशन विल कंबाइन, यानी दोनों जगह पर एक ही चीज आएगी। तो आप समझ गए कि सर यहां पर बात हो रही है सेपरेट रिलेशंस की, अलग अलग टेबल की, और अलग अलग टेबल का इस्तेमाल किसमें करते हैं? ज्वाइन के केस में। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन वन, ज्वाइन। इफ एंड ओनली इफ अ गिवन ज्वाइन कंडीशन इज मेट, अगर ज्वाइन कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अ ज्वाइन ऑपरेशन विल कंबाइन, ज्वाइन ऑपरेशन क्या करेगा? जोड़ देगा, कंबाइन कर देगा। किसको? रिलेटेड रोज को फ्रॉम सेपरेट रिलेशन, दो अलग अलग रिलेशन, दो अलग अलग टेबल्स को आपस में ज्वाइन कर देगा। कौन? ज्वाइन कीवर्ड, ज्वाइन ऑपरेशन, ज्वाइन कंडीशन। नेक्स्ट, व्हाट इज ज्वाइन ऑपरेशन डिनोटेड बाय? कह रहा है नॉर्मल तौर पर जो ज्वाइन ऑपरेशन होता है उसको कैसे डिनोट किया जाता है? यूनियन, ब्रैकेट, एम्परसेंड, ये वाला सिंबल, ज्वाइन, या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है फोर्थ सिंबल।
जिसको कई बार हम लोग नेचुरल ज्वाइन भी बोलते हैं, है ना। हमने जब आपको ज्वाइन पढ़ाया था, इनर ज्वाइन में हमने आपको बताए थे 3 तरीके के ज्वाइन। उस 3 तरीके के ज्वाइन में एक ज्वाइन था नेचुरल ज्वाइन, जिसको इसी सिंबल से डिनोट कर रहे थे। तो ज्वाइन इज डिनोटेड बाय विच सिंबल? दिस पार्टिकुलर सिंबल। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आउटर ज्वाइन आर देयर? कितने प्रकार के आउटर ज्वाइन हो सकते हैं? इनर ज्वाइन भी 3 प्रकार के होंगे और आउटर ज्वाइन भी 3 प्रकार के होंगे, है ना। इनर भी 3 और आउटर भी 3। क्या बनेगा आंसर? सर सेकंड ऑप्शन, दैट इज 3, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं? आगे बढ़ जाओ। Which among the following is not an outer join operation? बताओ। सर लेफ्ट तो होगा, राइट भी होगा, फुल भी होगा। नेचुरल कहां से आ गया ये, है ना। ये आतंकवादी है, निकालो इसको यहां से, ये तो हो नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर इज नेचुरल ज्वाइन, क्योंकि आउटर ज्वाइन 3 होंगे, लेफ्ट, राइट और फुल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ज्वाइन ऑपरेशन? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है इनमें से कौन सा ऑपरेशन ज्वाइन ऑपरेशन का एक्सटेंशन है? अच्छा, अब क्वेश्चन को समझते हैं। ज्वाइन ऑपरेशन का मतलब क्या इनर ज्वाइन होता है? बिल्कुल सर। इनर ज्वाइन का एक्सटेंशन मतलब उससे जो उसके बाद जो बना, एक्सटेंशन का मतलब होता है उसके बाद वाला। इनर के बाद क्या बना? आउटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज आउटर। क्लियर? क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पाए? क्वेश्चन में क्या बारीकी थी ये समझ पाए? नहीं समझ पाए। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? क्या आपके घर में कोई एक्सटेंशन है? एक्सटेंशन किसको बोलते हैं? लाइट की कनेक्टिविटी करने के लिए एक एक्सटेंशन बोर्ड आता है ना, जो जिसको आप कहीं से भी कितनी भी लंबी वायर देके खींच सकते हैं। तो एक्सटेंशन का मतलब होता है एक्स्ट्रा। एक्सटेंशन मतलब कुछ एक्स्ट्रा। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइन ऑपरेशन? ज्वाइन ऑपरेशन बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? बताओ। कल का सेशन अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा कि बाय डिफॉल्ट जो ज्वाइन ऑपरेशन है वो इनर है। अगर इनर बाय डिफॉल्ट है तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? इनर के बाद क्या आया? आउटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आउटर। अब समझ में आया? क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट डज इक्वी ज्वाइन ऑल्सो नोन एज? इक्वी ज्वाइन को किस नाम से जाना जाता है? इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? या आता है बताएंगे नहीं? सर इक्वी ज्वाइन इनर ज्वाइन का ही टाइप है ना। इक्वी ज्वाइन किसका टाइप है? इनर ज्वाइन का। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन 1। और इक्वी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी, जहां पर इक्वल्स के सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। और जो इक्वी ज्वाइन नहीं होगा, जो इक्वल ऑपरेटर को शो नहीं करेगा, उसको क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ। जिसमें ग्रेटर देन, स्मॉलर देन सिंबल्स आते हैं उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड कुमारी समृद्धि, बबली, गुड्डू, सूरज, राशिद, विनोद, कृष्णा, बिल्कुल सही। उसे बोलेंगे थीटा ज्वाइन, है ना। दैट इज कॉल्ड थीटा ज्वाइन। और जो इक्वल ऑपरेटर पर काम करेगा वो क्या होगा? इक्वी ज्वाइन या इक्वालिटी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डैश कंडीशन इनर ज्वाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम मैच्ड डेटा। अकॉर्डिंग टू किस कंडीशन के अकॉर्डिंग इनर ज्वाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम मैच डेटा? मैच डेटा का मतलब इक्वल्स। मैचिंग को क्या इक्वल भी लिख सकते हैं? जी हां सर। मैच होना, इक्वल होना,
है ना, ये मैचिंग का मिल गया इसके साथ में, इसका मतलब इसका कलर और इसका कलर क्या है, सेम है ना। लड़कियां काफी परेशान रहती हैं, महिलाएं काफी परेशान रहती हैं मैचिंग को लेकर। मैचिंग का सूट तो मैचिंग का दुपट्टा, मैचिंग का दुपट्टा तो मैचिंग की बिंदी, मैचिंग की बिंदी तो मैचिंग के फलाना ढिमकाना, है ना। तो सब चीज मैचिंग यानी इक्वल इक्वल होनी चाहिए। तो क्या आंसर हो जाएगा, दैट इज इक्वलिटी। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश ज्वाइन रिटर्न द प्रोडक्ट ऑफ टेबल रोज। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल है। ऐसा कौन सा ज्वाइन है जो रिटर्न करेगा प्रोडक्ट ऑफ टेबल रोज पर। सर प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ऐसा कौन सा ज्वाइन है जो मल्टीप्लाई पे खेलता है, कार्टेशियन ज्वाइन। और कार्टेशियन ज्वाइन का दूसरा नाम क्या है, क्रॉस ज्वाइन। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सही किया आप सभी ने विचार, द आंसर इज 4। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ जाओ। द रिजल्ट टेबल कंसिस्ट ऑफ ओनली द कॉमन रोज। द रिजल्ट टेबल कंसिस्ट ऑफ ओनली द कॉमन रोज। सिर्फ कॉमन कॉमन चीजें लेंगे। कॉमन मतलब दोनों में जो कॉमन है किस में लेंगे, इनर ज्वाइन में। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन 1 इनर ज्वाइन। तो 14 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस हो चुके हैं। क्या 14 के 14 छप गए, या किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो बता दो कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है। छप गए। आगे आ जाओ। नेक्स्ट, दिस ज्वाइन इज यूज टू ज्वाइन टेबल ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम। ऐसा कौन सा ज्वाइन है जो ज्वाइन करेगा टेबल्स को, किसके बेसिस पर, कॉलम्स के बेसिस पर। दोनों में कॉमन कॉलम्स होने चाहिए। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जरा याद करो, क्या चीज। ठंडा ज्यादा हो रहा है बताओ मुझे। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर कॉलम्स आएंगे तो आंसर क्या होगा, नेचुरल ज्वाइन। और अगर कॉमन रोज की बारे में बात होगी तो आंसर क्या होगा, इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन के केस में हम कॉलम रोज को लेते हैं, और नेचुरल ज्वाइन के केस में कॉमन कॉलम्स को लेते हैं। क्या ये बात हमने आपको बताई थी, और बार बार चिल्ला चिल्ला के बताया था कि ये डिफरेंस है और यही एग्जाम में आता है। एग्जाम दे के आओगे, गलत कर दोगे, थप्पड़ मारेंगे खींच के, है ना। बहुत बार बताया है आपको कि कॉमन कॉलम्स की बात होगी तो नेचुरल ज्वाइन आएगा, कॉमन रोज की बात होगी तो इनर ज्वाइन आएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट। द रिजल्ट टेबल कंटेन ऑल द रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल। सारी रोज फर्स्ट टेबल से लेने का मतलब, फर्स्ट टेबल का मतलब राइट या लेफ्ट। पहली टेबल होती है आपकी लेफ्ट वाली, इसका मतलब लेफ्ट आउटर ज्वाइन बनेगा करेक्ट आंसर, यानी सेकंड इज द राइट आंसर। बल्ले बल्ले है, क्लियर है। नेक्स्ट, द रिजल्ट टेबल कंटेन ऑल द रोज फ्रॉम द सेकंड टेबल। ऐसा कौन है जिसमें रिजल्ट टेबल सारी कंटेन होती है रोज सेकंड टेबल की। सेकंड का मतलब राइट, राइट का मतलब राइट आउटर ज्वाइन, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट, द रिजल्ट टेबल कंटेन ऑल द रोज फ्रॉम बोथ द टेबल्स। ऐसा कौन सा रिजल्ट है जिसमें दोनों टेबल्स को कंसीडर किया जाता है, फर्स्ट वाली टेबल को भी और दूसरी वाली टेबल को भी। सर फुल आउटर ज्वाइन में ऐसा करते हैं, यानी फोर्थ बन जाएगा करेक्ट आंसर। अभिषेक आनंद, आनंद आ रहा है पढ़ने में, आंसर सही हो रहे हैं। चलो आगे देखो। डैश ज्वाइन इज यूज टू ज्वाइन अ टेबल टू इटसेल्फ।
ऐसा कौन सा ज्वाइन है जिसमें टेबल को अपने आप में ज्वाइन किया जाता है और एक नई वैल्यू को डिराइव किया जाता है ना? हमने क्या बताया था सेल्फ ज्वाइन में कि एक नई वैल्यू को डिराइव कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन, यानी फिफ्थ इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। इंटेलिजेंट पहले से थे आप लोग या मेरी संगत का असर है? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया सचिन सर। अच्छा पहले से थी तो अच्छा है। चल नेक्स्ट। A dash is a special kind of a store procedure that execute in response to a certain action on the table like insertion, deletion or updation of data is called। बताओ। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी क्वेश्चन में स्टोर प्रोसीजर आएगा आंसर क्या बनेगा? ट्रिगर। A trigger is a special kind of store procedure that execute in response to a certain action। एक्शन भी तो मिल गया। एक्शन किस पर बेस्ड है? ट्रिगर पर बेस्ड। ऑन द टेबल लाइक इंसर्शन ट्रिगर, डिलीशन ट्रिगर या अपडेशन ट्रिगर, यही तो है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, जेब में रख के घर ले जाइए, करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट, ट्रिगर आर नॉट सपोर्टेड फॉर। ट्रिगर जो है वो किस एक्शन को सपोर्ट नहीं करता? डिलीट ट्रिगर होती है, अपडेट ट्रिगर होती है, इंसर्ट ट्रिगर होती है, लेकिन व्यूज वाली कोई ट्रिगर नहीं होती। तो आंसर क्या बन जाएगा? दैट इज व्यूज ट्रिगर आर नॉट सपोर्टेड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। व्यूज किस केस में आएगा? अगर व्यूज क्वेश्चन में मिलेगा तो आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दो। अगर व्यू क्वेश्चन में मिल जाएगा तो आंसर क्या होगा? कृष्णा नहीं, एक बार फिर से सोचो। वर्चुअल टेबल, बिल्कुल। व्यूज का मतलब क्या होता है? वर्चुअल टेबल, है ना? तो अगर कहीं पर भी व्यूज की बात होगी तो उससे रिगार्डिंग जो टर्म होगा वो क्या होगा? वर्चुअल टेबल होगा। नेक्स्ट, द वेरिएबल्स इन द ट्रिगर आर डिक्लेयर्ड यूजिंग। ये मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन में है तो जरा इसको समझ लो। द वेरिएबल्स इन द ट्रिगर, कह रहा है ट्रिगर में जो वेरिएबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको डिक्लेयर करते हैं किस सिंबल से? तो ट्रिगर को एक्सप्रेस किया जाता है एट द रेट से। किससे दोस्तों? एट सिंबल से। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एग्जाम्पल के तौर पर जरा देख लो। डिक्लेयर एट एम्प्लॉय आईडी इंट। इस प्रकार हम ट्रिगर को क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। डिक्लेयर किया, एट सिंबल का यूज हुआ ट्रिगर की जगह, एम्प्लॉय आईडी, और एम्प्लॉय आईडी क्या होगी? इंटीजर में होगी, है ना? नॉर्मल सी बात है, एम्प्लॉय आईडी फ्लोट में तो हो नहीं सकती, किस में होगी? इंटीजर डेटा टाइप में होगी। दैट इज कॉल्ड अ ट्रिगर। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट इन ट्रिगर्स। कह रहे ट्रिगर में क्या होती हैं, क्या चीजें होती हैं जो ट्रिगर करती हैं? डिफाइन या क्रिएट, ड्रॉप या कमेंट, इंसर्ट, अपडेट या डिलीट, ऑल ऑफ दी मेंशन्ड या नन ऑफ दीज। तो ट्रिगर कितने तरीके के होंगे? 3 तरीके के, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 3 ही प्रकार के ट्रिगर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रिगर डैश इनेबल्ड और डिसेबल्ड। कह रहा है ट्रिगर को इनेबल या डिसेबल किया जा सकता है, किसी एक्शन को इनेबल या डिसेबल किया जा सकता है। कैन बी, कैन नॉट बी, ऑट टू बी, ऑलवेज या नन ऑफ दीज। हां, ट्रिगर्स को इनेबल या डिसेबल किया जा सकता है, डिपेंड करेगा क्वेरी के ऊपर। अगर हमें रिक्वायरमेंट लगती है तो हम इंसर्ट, अपडेट या डिलीट एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, अगर नहीं लगती तो नहीं करेंगे। तो कैन बी, ट्रिगर्स कैन बी इनेबल्ड और डिसेबल्ड हो सकते हैं। ऑट टू बी का मतलब होता है मैंडेटरी। ऑट टू बी का मतलब जब आप प्लेज लेते हैं तो आप ऑट लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। कैन बी का मतलब मे बी,
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ought to be का मतलब इट इज कंपल्सरी नहीं, ट्रिगर्स कंपल्सरी नहीं है, लेकिन कैन भी है, हो भी सकता है और नहीं भी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेन इग्नोर नल वैल्यू। कह रहा है ऐसी कौन सी कंस्ट्रेन है जो नल वैल्यू को इग्नोर करती है, जिसमें नल वैल्यू हो नहीं सकती। एक ही है जिसमें नल वैल्यू का कोई स्थान नहीं है। फील्ड्स कैन नॉट बी नल, प्राइमरी की, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बोलो। सही है ना, प्राइमरी की कैन नेवर बी नल, और यही तो क्वेश्चन में कह रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट इग्नोर द नल वैल्यू फॉर प्राइमरी की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट डज नॉट इन्फोर्स यूनिकनेस। ऐसी कौन सी कंस्ट्रेंट है जो यूनिकनेस पर फोकस नहीं करती, जो इन्फोर्स नहीं करती, जो अप्लाई नहीं करती यूनिकनेस को। यूनिक की तो कहती है यूनिकनेस होनी चाहिए, प्राइमरी की कहती है यूनिक होनी चाहिए, फॉरेन की कहती है यूनिक होना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक टेबल में वो प्राइमरी की होगी तो दूसरे में वो क्या हो जाएगी, फॉरेन की। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, थर्ड इज द राइट वन, फॉरेन की इज द करेक्ट वन। समझ में आ रहा है? राजेश, अमी सिंह, मनीष प्रताप, मनीषा, चलो वेरी गुड। कंस्ट्रेंट्स कैन बी अप्लाइड ऑन, कह रहे जो कंस्ट्रेन है, जो रुकावट है ना, जो बैरियर्स हैं, वो किस पर लगा सकते हैं, कॉलम्स पर, टेबल पर, फील्ड पर, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। कंस्ट्रेन सभी पर लगाए जा सकते हैं, कॉलम्स पर भी। देखो कॉलम्स और फील्ड तो एक ही बात है। अब यहां पर थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आपने यूज किया होता तो कॉलम्स कहें, एट्रीब्यूट कहें या फील्ड कहें, बात तो एक ही है। तो कॉलम्स और फील्ड तो एक ही है, और भाई अप्लाई तो ये टेबल पर ही होगा, तो यानी टेबल भी सही है। तो आंसर क्या बन गया, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक समझ में आ गया? सर मेरे से पहले आपने ही बोल दिया। बेटा तपस्या करी हमने, है ना, हमें पता है आप क्या बोलने वाले हैं, तो आपकी मन की बात जो जान ले, है ना, वही तो टीचर है। इसी के तो पैसे हैं, बाकी सब एक जैसे हैं। चलो नेक्स्ट, व्हेन वी डिफाइन डेटाबेस स्कीमा यानी स्ट्रक्चर, डेटाबेस स्टेट इज कॉल्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना, ये बहुत फेमस है, कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। व्हेन वी डिफाइन डेटाबेस स्कीमा, जब हम डेटाबेस स्ट्रक्चर या स्कीमा डिफाइन करते हैं, तो डेटाबेस स्टेट क्या होती है, जिस समय डेटाबेस क्रिएट करेंगे उस समय क्या होगा, डेटाबेस जीरो होगा, है ना, डेटाबेस में कोई भी वैल्यू नहीं होगी, नल होगा, जीरो होगा। अच्छा, जीरो और नल में डिफरेंस है, नल का मतलब कुछ भी नहीं, और जीरो का मतलब कि उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। तो जब डेटाबेस हमने क्रिएट किया तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो एलिमेंट होगा, है ना, यानी कोई एलिमेंट नहीं होगा, हम एंटर करने के लिए तैयार होंगे, दैट इज कॉल्ड जीरो। डिफरेंस समझ में आया? नल मींस नथिंग या ब्लैंक, बिल्कुल बहुत बढ़िया। नल का मतलब कि उसमें कुछ भी नहीं, नथिंग, है ना, और जीरो का मतलब देयर इज समथिंग। जीरो की तो वैल्यू होती है ना, एक के आगे लगा दे 10 बन जाएगा, 10 के आगे 100, 100 के आगे 1000, 10,000, है ना, 1,00,000 एंड सो ऑन। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश इज द डिफॉल्ट ज्वाइन टाइप फॉर ज्वाइन। कह रहा है ज्वाइन के लिए जो बाय डिफॉल्ट ज्वाइन टाइप है वो क्या है, इनर, राइट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन। इनर ज्वाइन इज द बाय डिफॉल्ट, नो डाउट। जो बाय डिफॉल्ट है वो क्या है, पहला वाला, और पहला वाला मतलब इनर ज्वाइन। नेक्स्ट, a dash join is a join that link table based on a relationship,
other than equality between two columns. other than equality, अगर इक्वल नहीं है, इक्वल होता तो इक्वी ज्वाइन होता, और अगर इक्वल नहीं है तो थीटा ज्वाइन है ना। इसका मतलब ग्रेटर देन है, लेस देन है, तो इसका मतलब बात किसकी हो रही है? थीटा ज्वाइन की। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश डज नॉट यूटिलाइज एनी ऑफ द कंपैरिजन ऑपरेटर। यहां पर किसी भी प्रकार के कंपैरिजन ऑपरेटर का प्रयोग नहीं होता। इन दिस टाइप ऑफ ज्वाइन द एट्रीब्यूट शुड हैव द सेम नेम एंड डोमेन। कह रहा है यहां पर ना तो इक्वी ज्वाइन होता है, अच्छा, ना यहां पर थीटा ज्वाइन होता है, क्योंकि कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज नहीं होता, तो पहला भी नहीं होगा और तीसरा भी नहीं होगा। बचा क्या? दूसरा लगा दो, यही तो है नेचुरल ज्वाइन, जिसको सिंपल ज्वाइन भी बोल सकते हैं। क्लियर या नहीं? सत्यम कुमार तीसरा दे रहे हो तुम, ऐसे कैसे कर दे रहे हो भाई? सर ये नहीं समझे। अच्छा, ये बताओ कि इक्वी ज्वाइन में क्या होता है? इक्वल ऑपरेटर। थीटा ज्वाइन में क्या होता है? ग्रेटर देन, स्मॉलर देन। इक्वल ऑपरेटर है, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन थीटा ज्वाइन का ऑपरेटर है। कह रहे किसमें ऑपरेटर का यूज नहीं होता? डज नॉट यूटिलाइज एनी ऑफ द कंपैरिजन ऑपरेटर। नेचुरल ज्वाइन में आपका कंपैरिजन ऑपरेटर यूज नहीं होता, सिंपल। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट, इन दिस टाइप ऑफ ज्वाइन द टेबल रिटेन ईच रिकॉर्ड इवन इफ नो अदर मैचिंग रिकॉर्ड एग्जिस्ट। बताइए। In this type of join, the table retain each record even if no other matching record exists. कोई भी मैचिंग नहीं है, मैचिंग नहीं है, मैचिंग होती किसमें है? इनर में, और मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है मतलब आउटर की बात हो रही होगी। क्यों भाई बताओ? बिल्कुल सही। In this type of join, the table retain each record even if no other matching record exists. मैचिंग की बात इनर में होती है, नो मैचिंग की बात, दोनों में कोई मैचिंग नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आउटर ज्वाइन। अगर मैचिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, राइट वाले में राइट वाला साइड ले लेंगे, लेफ्ट वाले में लेफ्ट वाला पूरा ले लेंगे, बल्ले बल्ले, है ना, यही तो होगा। नेक्स्ट, या फिर फुल आउटर ज्वाइन ले लेंगे, है ना, जिसमें कोई भी मैचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन अ डैश ऑल टपल्स फ्रॉम बोथ रिलेशंस आर इंक्लूडेड इन द रिजल्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैचिंग कंडीशन। अच्छा, इन डैश ऑल टपल्स फ्रॉम बोथ द रिलेशन, मिल गया आंसर। फ्रॉम बोथ द रिलेशंस आर इंक्लूडेड इन द रिजल्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैचिंग कंडीशन। टेबल ए भी होगी और टेबल बी भी होगी, दोनों के दोनों आ जाएंगे किसमें? फुल आउटर ज्वाइन में। फुल आउटर ज्वाइन कहें या आउटर ज्वाइन कहें, बात तो एक ही है, तो आंसर हो गया सेकंड वन। बोलो, समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चंस? यहां पर जो करेक्ट आंसर होता है वो क्या होता? फुल आउटर ज्वाइन, जिसमें कोई भी मैचिंग नहीं होती, दोनों टेबल्स इंक्लूड होती हैं, तो आंसर फुल होता। लेकिन फुल दिया नहीं है तो आंसर क्या लगा देंगे? आउटर ज्वाइन। नेक्स्ट, डैश ज्वाइन इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड ज्वाइन। ऐसा कौन सा ज्वाइन है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है या फ्रीक्वेंट यूज किया जाता है? बताओ। जो बाय डिफॉल्ट है, जो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज हैं वही तो सबसे ज्यादा यूज की जाएंगी, और बाय डिफॉल्ट क्या है? इनर ज्वाइन। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज अनदर नेम फॉर इनर ज्वाइन? इनर ज्वाइन का दूसरा नाम क्या है? सिंपल ज्वाइन, हाँ, नेचुरल ज्वाइन,
इनर ज्वाइन का ही पार्ट है, ये भी सही। सेल्फ ज्वाइन नहीं, यानी बोथ 1 and 2, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बताओ, इनर ज्वाइन को सिंपल भी बोल सकते हो, नेचुरल भी बोल सकते हैं, तो आंसर क्या हो गया? बोथ 1 and 2 हो गया। नेक्स्ट, अच्छा सेल्फ ज्वाइन होता तो है, लेकिन सेल्फ ज्वाइन इनर का पार्ट नहीं है ना, ये बात आप जानते हैं। ये ना इनर का पार्ट है ना आउटर का पार्ट है, ये अलग है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन। व्हाट इज अनदर नेम फॉर क्रॉस ज्वाइन? क्रॉस ज्वाइन का दूसरा नाम बताइए। क्रॉस का मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी फोर्थ इज द राइट आंसर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ नल वैल्यू इन एसक्यूएल? एसक्यूएल में नल वैल्यू का मतलब क्या है? नल का मतलब एम्प्टी है? नहीं। इट रिप्रेजेंट अ मिसिंग और अननोन वैल्यू? हां, अननोन वैल्यू को ही नल वैल्यू बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ अ प्राइमरी की? नहीं। इट रिप्रेजेंट अ जीरो वैल्यू? नहीं। मोर देन वन ऑफ द अबव? बिल्कुल नहीं। सेकंड इज द करेक्ट आंसर, इट रिप्रेजेंट अ मिसिंग और अननोन वैल्यू, है ना, दैट इज कॉल्ड नल वैल्यू। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनर ज्वाइन इन एसक्यूएल? एसक्यूएल में इनर ज्वाइन का मतलब क्या है? इनर ज्वाइन का मतलब पहला वाला बाय डिफॉल्ट, अच्छा। इट रिट्रीव द मैक्सिमम वैल्यू इन अ कॉलम? ना। इट कंबाइन रोज फ्रॉम 2 or more tables based on a related column? हाँ, कंबाइन रोज फ्रॉम 2 or more table based on the related column, बिल्कुल सही। दूसरा हो सकता है। इट फिल्टर द रोज रिटर्न बाय द सिलेक्ट स्टेटमेंट? नहीं। इट परफॉर्म अ पैटर्न मैच ऑन अ स्ट्रिंग? नहीं। मोर देन वन ऑफ द अबव? नहीं। सेकंड इज द राइट आंसर। नल वैल्यू की जगह पर कंस्ट्रेंट यूज कर सकते, ऐसा अपराध क्यों करने जा रहे हो? कंस्ट्रेंट्स का मतलब बेटा अलग होता है गुड्डू भैया, कैसे कर दे रहे हो ये? कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है कि आप ये बता रहे हैं कि ये टेक्स्ट वैल्यू है, ये प्राइमरी की है, ये फॉरेन की है, ये यूनिक है ना, ये वैल्यूज बताना आपका कंस्ट्रेंट होता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि नल वैल्यू की जगह पर आपने कंस्ट्रेंट घुसेड़ दिया, ऐसा थोड़ी ना है ना, कि घर आपका, घर में अगर कोई कमरा खाली है तो बाहर से लाकर किसी को थोड़ी ना बैठा दोगे कि आओ तुम ही आ जाओ, हम तो इसमें सोते नहीं है, हम तो जाते नहीं है, तुम ही आ जाओ, लेट जाओ के, बैठ जाओ, कब्जा कर लो, लूट लो हमें, है ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स? बताइए। रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, रिलेशन का मतलब होता है क्या? फॉरेन की। रिलेशन मतलब फॉरेन की, डिस्टिंक्ट होगा नहीं, प्राइमरी होगा नहीं, यूनिक होगा नहीं, ऑल होगा नहीं, लगा दो फॉरेन की, बिल्कुल सही। कोई पलटू मार तो नहीं था यहां पर, कोई पलटा तो नहीं, सबने सही दिया है। चलो नेक्स्ट, हाउ डू यू डिलीट द एम्प्लॉय विद आईडी 5 फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल? बताओ। डिलीट द एम्प्लॉय विद आईडी 5 फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल, कौन सा सही होगा? सिलेक्ट फ्रॉम, इन दोनों का यूज तो मैंडेटरी है, लेकिन सिलेक्ट करना नहीं है, डिलीट करना है, तो यानी डिलीट और फ्रॉम का यूज मैंडेटरी होगा। तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 5। हमें डिलीट करना है किस टेबल से? एम्प्लॉइज, जहां पर आईडी क्या है? 5, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्यों भाई राज पटेल, सेकंड वाले पे कहां चले जा रहे हो भाई? सारी रोज की बात हो रही है क्या? ऑल की तो बात हो नहीं रही है,
तो फिर एस्ट्रिक क्यों लगा रहे हो? हाँ, जब ऑल की बात होती है तो एस्ट्रिक लगाते हैं। राशिद क्यों हंसी आ रही है बेटा? क्या बात है जो छुपा रहे हो? क्यों इतना तुम मुस्कुरा रहे हो? बताओ। What SQL query is used to retrieve the average age of employees? अगर आपको एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉइज रिट्रीव करनी है तो कैसे करेंगे? एवरेज एज ऑफ द एम्प्लॉइज, एवरेज के लिए क्या कोई कीवर्ड है एसक्यूएल में? हाँ, एवीजी फॉर द एवरेज। सिलेक्ट करेंगे एवीजी, किसमें? एज का एवरेज निकालेंगे, तो सिलेक्ट एवीजी एज फ्रॉम एम्प्लॉइज, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, पहला बनेगा करेक्ट जवाब। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है, वेरी वेरी फेमस वन, केवीएस एनवीएस का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ना। अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उनसे पूछिएगा ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होता है, वेरी वेरी फेमस वन है ना। तो इसको अच्छे से देख लेना क्वेश्चन को। नेक्स्ट, डैश इज अ मैकेनिज्म एसोसिएटेड विद द टेबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डेटा। बताओ, ऐसी कौन सी मैकेनिज्म है जो रेस्ट्रिक्ट करती है, रोकती है अनऑथराइज्ड एक्सेस से, कि अनऑथराइज्ड एक्सेस होने नहीं देंगे? ट्रिगर, पॉइंटर, स्टोर्ड प्रोसीजर, ज्वाइन या लॉक? लॉक लगा दे, ताला लगा दे तो हम रोक देंगे लोगों को आने से, है ना, या किसी क्वेरी को लॉक कर दे, तो आंसर क्या होगा? दैट इज लॉक। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने पर या ट्रांजैक्शन के दौरान हम क्या लगा देते हैं डेटाबेस में? लॉक, ताकि कोई दूसरा क्वेरी या कोई दूसरी तरफ से कोई भी चीज उस ट्रांजैक्शन को इंटरप्ट ना कर पाए, है ना। दैट इज कॉल्ड लॉक। Dash is mainly used to solve the concurrency problem in transaction. What do you mean by concurrency? Concurrency का मतलब क्या होता है? Dash is mainly used to solve the concurrency problem in transaction. Concurrency का मतलब होता है एक साथ, कॉन्करेंट नेचर की, है ना, एक साथ कई एक्शन परफॉर्म हो, इसमें अगर कोई दिक्कत आए तो हम लोग क्या लगा देते हैं? लॉक का यूज करते हैं। तो कॉन्करेंसी की बात अगर कहीं पर भी हो, यानी मल्टीपल ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, और इस केस में हर एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन पर क्या लगाएंगे? लॉक लगाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्करेंसी कहीं पर भी देखें, इसका मतलब लगातार या कई सारे ट्रांजैक्शंस एक साथ बल्क में हो रहे हैं, तो लॉक की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट, we can apply a lock on row level, database level, table level, page level, all of these. क्या होगा आंसर? सर सभी पर। लॉक को रो लेवल पर भी अप्लाई कर सकते हैं, डेटाबेस लेवल पर भी, टेबल लेवल पर भी, पेज लेवल पर भी, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, Dash and DBMS help synchronize access to the database item by concurrent transaction. सचिन सर ने बताया था concurrent का मतलब एक साथ, अगर एक साथ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो लॉक लगा दो। लॉक मतलब ऑप्शन नंबर 2 लगाओ ना। बहुत बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस। Dash database use a flexible schema model that support a wide variety of unstructured data. अगर हमारे पास में डेटा कैसा है? अनस्ट्रक्चर्ड है, तो हम एसक्यूएल का यूज करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के केस में हम किसका यूज करेंगे? नो एसक्यूएल का, यानी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, छा गए, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, गर्दा गर्दा। डैश डेटाबेस आर वर्टिकली स्केलेबल while डैश डेटाबेस आर हॉरिजेंटली स्केलेबल। बताओ, ऐसा कौन सा डेटाबेस है जो वर्टिकली स्केलेबल है और ऐसा कौन सा है जो हॉरिजेंटली स्केलेबल है?
कैसे आंसर दे रहे हो तुम लोग, मंत्र मंत्र फूक के आते हो क्या? सही सही दे रहे थे। एसक्यूएल हमारा वर्टिकल है, जबकि नो एसक्यूएल हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल का मतलब होता है जो सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज हो, उसको वर्टिकल बोलते हैं, और जो सिस्टमैटिक मैनर में ना हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो, उसको हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, वर्टिकल के केस में हमेशा एसक्यूएल आएगा और हॉरिजॉन्टल स्केलेबल के केस में नो एसक्यूएल आएगा। नेक्स्ट, डैश इज ओरेकल प्रोसीजरल लैंग्वेज एक्सटेंशन टू एसक्यूएल। कह रहा है ये ओरेकल के द्वारा डेवलप की गई है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है और एसक्यूएल का एक्सटेंशन है, एसक्यूएल का विस्तार है, एसक्यूएल को और एक्सटेंड कर दिया गया है। आंसर इज PLSQL, प्रोसीजरल लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेश्चन में ही आंसर था। अगर PL की फुल फॉर्म आपको पता है कि PL का मतलब होता है प्रोसीजरल लैंग्वेज, ये PLSQL क्या है? क्या SQL लैंग्वेज में किसी भी प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हुआ? क्या पॉइंटर्स का यूज हुआ? क्या लूप का यूज हुआ? नहीं। लेकिन PLSQL के केस में हम पॉइंटर्स का यूज करते हैं, हम ट्रिगर्स का यूज करते हैं, हम स्टोर्ड प्रोसीजर्स का यूज करते हैं। तो ये जितनी चीजें आप पढ़ रहे थे, चाहे वो आपका पॉइंटर हो, स्टोर्ड प्रोसीजर हो, लूप हो, ये सब चीजें कहां पर अप्लाई होती हैं? PLSQL के केस में। कर्सर है, बिल्कुल, विक्रम कुमार मिश्रा, वेरी गुड, है ना। तो कर्सर का इस्तेमाल भी कहां पर करते हैं? PLSQL के केस में। अब क्वेश्चन उठता है, सर ये बताइए PLSQL क्या होता है? व्हाट इज PLSQL? आओ जरा देख लेते हैं। पहला पॉइंट, PLSQL स्टैंड्स फॉर प्रोसीजरल लैंग्वेज एक्सटेंशन फॉर द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कह रहा है PL का मतलब क्या है? प्रोसीजरल लैंग्वेज, और ये SQL का क्या है? एक्सटेंशन है। ठीक, किसने डेवलप करी इस लैंग्वेज को? ओरेकल कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया, वेरी गुड। इट सपोर्ट दी वेब एप्लीकेशन। PLSQL की मदद से हम वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं या सर्वर पेजेस को डेवलप करते हैं। क्या डेवलप करते हैं? वेब एप्लीकेशंस को या सर्वर पेजेस को। नेक्स्ट, PLSQL फॉलो अ ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आता है कि PLSQL किस तरीके की अप्रोच को फॉलो करता है? बिट, बाइट, ब्लॉक, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, या मोर देन वन ऑफ दी अबव, इस प्रकार से। तो PLSQL फॉलो करता है ब्लॉक स्ट्रक्चर को। ब्लॉक का मतलब याद करो, हर एक प्रोग्रामिंग में जो मेन फंक्शन होता है, क्या वो ब्लॉक डिफाइन करता है? हाँ, कि जो भी एग्जीक्यूशन होगा वो उस मेन ब्लॉक के अंदर ही होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। PLSQL सपोर्ट वेरिएबल्स। कह रहा है ये वेरिएबल्स का यूज करेगा, डेटा टाइप का यूज करेगा और कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज करेगा। प्रोग्रामिंग है ना, PL क्या है? प्रोसीजरल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहां पर वेरिएबल्स का भी यूज होगा, डेटा टाइप का भी यूज होगा और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का भी यूज होगा। वाइल, डू वाइल, फॉर लूप, है ना, दैट आर कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। PLSQL आर मोर एफिशिएंट फॉर राइटिंग। कह रहा है PLSQL जो है वो काफी एफिशिएंट है। क्यों? अगर प्रोग्राम के ब्लॉक्स लिखने हैं, फंक्शन लिखने हैं, प्रोसीजर्स लिखने हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर लिखने हैं, ट्रिगर लिखने हैं या पैकेजेस क्रिएट करने हैं, इन सब के लिए किसका यूज होगा? PLSQL का यूज होगा। समझ में आ गई बात? बस इतना ही है आपका PLSQL। ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, यहां से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो इसी के साथ आपका डेटाबेस टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद है कि ये आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।